हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम जो बनाने जा रहे हैं 3.2 एक्सरसाइज का एनसीईआरटी का प्रॉब्लम है। इसमें 3rd नंबर का जो सवाल है, जो मल्टीप्लिकेशन करना है सवाल को, यहाँ 2 मैट्रिक्स दिया गया है और दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लिकेशन करना है। कैसे करेंगे ध्यान देंगे। मल्टीप्लिकेशन करने से पहले हम जानेंगे कि जो मल्टीप्लिकेशन होता है, हम पिछले वीडियो में ये चीज़ को हमने बताया है। तो मल्टीप्लाई करने के लिए सबसे पहले हमको रो, पहला मैट्रिक्स का रो, फिर दूसरा मैट्रिक्स का कॉलम के साथ हमने मल्टीप्लाई करते हैं। जिस प्रकार हम दिखाते हैं आपको वीडियो में किस तरह से हम सॉल्यूशन कर रहे हैं। ए क्रॉस ए, सबसे पहले हम इस सवाल में देखेंगे कि कौन सा त्रिभुज का समकोण त्रिभुज PQR के सबसे पहले समकोण त्रिभुज का हम गणना करेंगे। रो इनटू कॉलम। हमारा कौन क्यू कर दिया है, ध्यान देंगे, रो ये है और ये कॉलम है। ए इंटू ए, बी अब हमारा त्रिभुज जो है, जो हमारा PQR है, तो Q इंटू बी, फिर फर्स्ट रो को सेकेंड कॉलम के साथ ए इंटू माइनस बी प्लस बी इंटू ए, फिर इन रो के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। फिर अब ये टर्म हो गया ए क्रॉस ए प्लस बी क्रॉस बी, फिर ए क्रॉस माइनस बी, फिर बी क्रॉस ए। अब सेकेंड रो के लिए देखो ध्यान से, माइनस बी क्रॉस ए प्लस ए क्रॉस बी। फिर अब इनको देख लो, माइनस बी क्रॉस माइनस बी, ए क्रॉस ए। कितना होगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी प्लस ए बी। यहाँ पर क्या होगा? माइनस ए बी प्लस ए बी। यहाँ क्या होगा? बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये कैंसिल होगा, ये कैंसिल होगा, क्या बचेगा आपको? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 0 0, फिर वही ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आप ले सकते हैं। ये आपका आंसर होगा। ध्यान देंगे फिर से, रो इंटू कॉलम होता है। मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या लिखते हैं हम? मल्टीप्लिकेशन के लिए मैट्रिक्स में रो इंटू कॉलम। मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या लिखेंगे मैट्रिक्स में? रो इंटू कॉलम। वेक्टर के लिए इच रो मल्टीप्लिकेशन करेंगे इच कॉलम से। ध्यान देंगे, प्रत्येक रो को प्रत्येक कॉलम से हमने मल्टीप्लिकेशन करके हॉरिजॉन्टिकल लाइन में लिखेंगे। हॉरिजॉन्टिकल लाइन में हमने लिखा है, सब सारे एलिमेंट को हॉरिजॉन्टिकल लाइन में हमने लिखा है। और जो हम इसको सेपरेट किए हैं, एक रेक्टेंगुलर का फिगर में, इस प्रकार हमने सारे सवाल को इस तरह से ऑब्जर्व कर लिए। दूसरा सवाल देखेंगे। वन टू थ्री, उसके बाद है 2 3 4। अब यहाँ देखना है ध्यान से, ये जो मेरा प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है रो और कॉलम की। तो पहले रो दिया है, कॉलम दिया है, इसके बाद रो दिया है। तो हम किस तरह से मल्टीप्लिकेशन करेंगे वो ध्यान देंगे आप। ये रो हुआ, ये भी रो, ये हो गया आपको कॉलम। तो ध्यान देंगे, C1 C2 C3, ये हुआ आपको R1 R2
8। मल्टीप्लिकेशन में हम आपको बताए थे रो में क्या होता है, रो इंटू कॉलम होता है, रो इंटू कॉलम। तो ध्यान दीजिएगा क्या होगा, 1 इंटू कौन होगा 2, फिर देखिए 1 इंटू 3, फिर 1 इंटू 4, फिर 2 इंटू 2, फिर 2 इंटू 3, 2 इंटू 4। ध्यान देंगे 3 इंटू 2, 3 इंटू 3 और 3 इंटू 4। अब हम बात करेंगे कि p के सापेक्ष में इस अब इस तरह से मल्टीप्लिकेशन कर लिए। ध्यान दीजिए हमारा दर्ज है इसके सापेक्ष कितना होगा 2, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 4, यहाँ 6, यहाँ 8, यहाँ 6, 9, 12। इस तरह से मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे। ओके, नेक्स्ट सवाल देखेंगे। ये लंब है और ये कर्व है, ये हम इसको आधार अब हमारा आधार हमारा क्या है PQ है, हम क्या डालेंगे PQ माइनस। अब है अब देखना है कि r के सापेक्ष में इसके रूट में यानी न्यू कोण r हमारा r यहाँ पे है तो न्यू कोण हमारा r ये हो गया। इसके सापेक्ष में देखेंगे इसके रूट में लंब कोण होगा, इसके सापेक्ष हो जाता है ये हमारा PQ क्या हो गया लंब हो गया। और क्योंकि इसमें आधार का आवश्यकता है, r के सापेक्ष में लंब हमारा ये हो गया, आधार ये है क्योंकि हमको आधार के यहाँ पे आवश्यकता है, आधार हमारा क्या हो जाएगा बटा p का मतलब लंब हमारा क्या हो जाएगा -2, अब 2, 3, मान लीजिए दीवार का वैल्यू है 5 सेंटीमीटर और इसका वैल्यू है 1, 2, 3, 2, 3, 1। दीवार का वैल्यू है 5। कैसे मल्टीप्लिकेशन करना है, रो देखिए दोस्तों इंटू करने के बाद ये माइनस में है, ये कॉलम। इसका मतलब है ये दोनों की क्या तो रो इंटू कॉलम में ध्यान देंगे प्रत्येक रो को क्या करना है, सवाल है प्रत्येक कॉलम से मल्टीप्लिकेशन करें। जैसे 1 इंटू 1 प्लस -2 इंटू 2। ध्यान देंगे 1 इंटू 1 प्लस -2 इंटू 2। अब ध्यान देना है, फिर इसी को इनके साथ मल्टीप्लिकेशन सेकेंड रो के साथ, सेकेंड मैट्रिक्स के सेकेंड रो के साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 1 इंटू 2 प्लस -2 इंटू 3। ध्यान देंगे। अब देखिए हम आधार जैसे ज्ञात कर देते तो हमारा त्रिभुज तीनों का अब क्या करना है, फिर 1 से क्या करना है, थर्ड रो को मल्टीप्लिकेशन करना है। थर्ड रो में देखेंगे ध्यान से 1 इंटू 3 प्लस -2 इंटू 1। चलिए इससे हम अगला सवाल इसके बाद सेकेंड रो के लिए देखेंगे 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 2, 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 3, फिर 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 1। जैसे एक सवाल ले लेते हैं, देखिए बहुत बहुत सवाल है। जैसे ये सवाल में पहली क्लास में देखा था जब इसके बाद 1 -4 देखिए थोड़ा सवाल है 2 -6 3 -2 2 प्लस 6 4 प्लस 9 सब तरह का सवाल बना और 6 प्लस 3 समझ जाते हैं तो आप सारा सवाल को सॉल्यूशन कर सकते हैं। जैसे पहला सवाल है -3 -4 r में 1 8 13 और 9। सवाल में कह दिया है जिसका इस प्रकार हमारा मल्टीप्लिकेशन हो गया। देखिए ध्यान से, जिसका कोण फिर सेकेंड रो में जब सेकेंड रो से प्रत्येक एलिमेंट को गुना करेंगे, प्रत्येक कॉलम को गुना करेंगे तो फिर सेकेंड रो में लिखेंगे। और प्रत्येक मल्टीप्लिकेशन करने के बाद प्रत्येक को हम हॉरिजॉन्टल लाइन में लिखेंगे। ध्यान से सारे एलिमेंट को हॉरिजॉन्टल लाइन में लिखना है। दिया हुआ है और नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। PQ बराबर आपको दे दिया है 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। तो निम्नलिखित का 3 4 5 2 3 4 3 4 5 4 5 6 देखिए निम्नलिखित का मतलब इसमें सवाल जो नहीं दिया है तो
सवाल लिख देते निम्नलिखित का मतलब कौन कौन सा सवाल आता है। एक नंबर में सवाल आता है हमारा 1 -3 5 साइन का मान क्या होगा 0 2 4 3 0 क्या होगा। तीसरा 5। जैसे बात कर लेते हैं b के सापेक्ष में 10 का वैल्यू क्या होगा यानी 10 का मान कितना होगा। यहाँ देखिए, यहाँ स्क्वायर मैट्रिक्स है। इस स्क्वायर मैट्रिक्स में पहली बात ध्यान देना है कि दोनों में एलिमेंट सेम है और दोनों मैट्रिक्स सेम ऑर्डर का है। यदि सेम ऑर्डर का है तो देखिए ध्यान से, मल्टीप्लिकेशन करने का वही रूल है जो सारे मैट्रिक्स में हमने मल्टीप्लिकेशन किए हैं। जिस प्रकार हमने बताया है कि पहले मैट्रिक्स का रोज को सेकेंड मैट्रिक्स के कॉलम के साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे। जैसे ध्यान दीजिएगा 2 × 1 + 3 × 0 + 4 × 3। फिर से ध्यान देना है। अब इनके साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे 2 × -3 + 3 × 2 + 4 × 0। ध्यान देंगे। फिर नेक्स्ट टाइम 2 से 5 को मल्टीप्लिकेशन करना है, +3 को 4 से मल्टीप्लिकेशन करना है, +4 को 5 से मल्टीप्लिकेशन करना है, यानी इस टर्म को। अब इसी प्रकार सेकेंड रो को और सेकेंड रो में लिखना है इच कॉलम के साथ। फिर 3 × -3 + 4 × 2 + 5 × 0। इसी प्रकार 3 से किसको गुना मल्टीप्लाई करना है, 5 को। इसी प्रकार 4 से किसको, 4 को। अब फिर 5 को किन से मल्टीप्लिकेशन करना है, 5 को। ध्यान देंगे। 4 फिर मल्टीप्लिकेशन करना है 1 + 5 को मल्टीप्लिकेशन करना है 0 और +6 को मल्टीप्लिकेशन करना है 3 से। फिर 4 को मल्टीप्लिकेशन करना है -3 से, 5 को मल्टीप्लिकेशन करना है 2 से और फिर 6 को मल्टीप्लिकेशन करना है 0 से। अब ये थर्ड रो को लेते हैं और प्रत्येक सेकेंड मैट्रिक्स के प्रत्येक कॉलम के साथ मल्टीप्लिकेशन करना है। इसके बाद 4 × 5 + 5 × 4 + 6 × 5। देखिए ध्यान से किस प्रकार मल्टीप्लिकेशन किया जा रहा है। 2 0 12 -6 + 6 + 0 10 + 12 + 20 3 + 0 + 15 -9 + 8 + 0 15 + 16 + 25 कितना होगा। फिर 4 + 0 + 18 -12 + 10 + 0 कितना होगा 20 + 20 + 30। आगे देखेंगे कितना होगा 14 0 42 18 -1। इसके बाद 56 इसके बाद यहाँ पर हो जाएगा -2 आ जाएगा 7। दोस्तों ध्यान देंगे तो देख लीजिए मल्टीप्लिकेशन। आप सारे सवाल जो भी हैं वह चैप्टर में जो मल्टीप्लिकेशन होगा इस टाइप से आप कर सकते हैं।
इसमें कहीं प्रॉब्लम आपको नहीं होगा। तो सारे जो भी सवाल है इसी तरह से आप 3/3 ऑर्डर का हमने मल्टीप्लिकेशन के लिए पीछे चैप्टर में पिछले वीडियो में भी हमने बताया था किस तरह से, और अभी भी हम प्रत्येक एलिमेंट को प्रत्येक प्रॉब्लम को किस तरह से मल्टीप्लिकेशन में हमने सोल्यूशन किया है, और सारे आपको चीज़ हम बताए हैं। इसमें ध्यान देना है और इसको सोल्यूशन करना है। थैंक यू। प्लस में 25 ध्यान देगा, माइनस में 25 ये माइनस में